अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया नहीं है मोटा मोटा 115 बीएससी के ऊपर, और आएगा ना तो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसलिए अब जो आज का टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, वो ये है 115 बीएससी की निटिग्रिटीज, उसकी बारीकियां। ठीक है, सबसे मेन बेनिफिट क्या है, ये 115 बीएससी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट, सभी के लिए। और रेजिडेंट में आरओआर भी हो सकता है, आरएनओआर भी हो सकता है। तो इट इज ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल एचयूएफ आर एंटाइटल्ड टू 115 बीएससी। दिस इज एन ऑप्शनल सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। आप नहीं आना चाहे नहीं आए, जबरदस्ती गवर्नमेंट बंदूक नहीं रख रही आपकी कनपत्ती पे आपसे कुछ टैक्स लगाने। इसमें लोअर स्लैब रेट्स का बेनिफिट है, लोअर स्लैब रेट्स, ये आपने पढ़ रखा है। लोअर स्लैब रेट्स 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 20%, 5% बढ़ रहा है 2.5 लाख पे, 12.5 से 15 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। ये क्लियर है ना? हाँ जी। अब इसकी कंडीशंस क्या है, देखो ये तो आपके बेनिफिट है, ये तो आपके बेनिफिट्स है, ये आपके क्या हैं, बेनिफिट्स। इफ यू कवर योर सेल्फ अंडर 115 बीएससी, दीज आर द बेनिफिट्स। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको एग्जेम्पशंस डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये सारे डिसएडवांटेजेस एक जगह पहली बार पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम क्या हुई, सैलरी पढ़ा, उसका डिसएडवांटेज वहां पर ही दिखाई दिया था। तो यहां पर सारे डिसएडवांटेजेस एक जगह दिखेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन 115 बीएससी का करोगे जब भी तो समझ आएगा। आइए सबसे पहली बात, हम बात करते हैं, ये दो जो डिसएडवांटेजेस हैं, 10(5) नहीं मिलेगा। 10(5) नहीं मिलेगा मतलब सर एलटीसी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 10(5) था एलटीसी, एलटीसी की एग्जाम यानी कि एलटीसी पूरा टैक्सेबल होगा सैलरी वालों के लिए, यस। 10(13) नहीं मिलेगा, एचआरए की एग्जेम्पशन, एचआरए पूरा टैक्सेबल होगा, बिल्कुल टैक्सेबल होगा। ठीक है सर, और क्या नहीं मिलेगा, सेक्शन 16 नहीं मिलेगा। 16 कौन सा 16? 16(1)(a) की स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेक्शन 16 की जो डिडक्शंस हैं सैलरी की वो नहीं मिलेंगी। और क्या नहीं मिलेगा, 50,000 तक बेटा। 10(14) की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। 10(14) को स्पेशल अलाउंसेस की एग्जेम्पशन, स्पेशल अलाउंसेस कौन कौन से, अरे बेटा स्पेशल अलाउंसेस आपको याद होंगे, 6 और 6 12 स्पेशल अलाउंसेस थे, मोटा मोटा 12 स्पेशल अलाउंसेस थे। सर एक बार नाम फटाफट बता दो। स्पेशल अलाउंसेस थे ऑफिशियल पर्पस वाले, और स्पेशल अलाउंसेस थे अमेजिंग पर्सनल पर्पस वाले। मैं नाम बता रहा हूं खाली। पहला था कन्वेंस अलाउंस, ये था आपके एक सिटी से दूसरे सिटी टूर और ट्रेवल के लिए। डेली अलाउंस, ये था आपके खाने पीने के खर्चे जब आप एक सिटी दूसरी सिटी जाते हैं। तीसरा था, इनफैक्ट कन्वेंस बोल गया मैं, मुझे ट्रैवलिंग बोलना चाहिए था उसको, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस वन सिटी से अनदर सिटी, वो ट्रैवलिंग अलाउंस था। डेली अलाउंस था उसी जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कन्वेंस अलाउंस था आपकी सेम सिटी के लिए, तो ये इंटर सिटी था, ये आपके फूड और रहने के खर्चे थे। ये था इंट्रा सिटी, कन्वेंस था इंट्रा सिटी, याद आ गया। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, एक हेल्पर के लिए, मैं बता दूं आपको। एकेडमिक अलाउंस, आपकी स्किल्स की इनहांस करने के लिए जॉब में। और एक और था, आप बताओ, यूनिफॉर्म, क्या बात है, यूनिफॉर्म अलाउंस वर्दी के लिए, आपको वर्दी पहन के जानी है। अच्छा, पर्सनल पर्पस के कौन कौन से अलाउंसेस थे सर? पर्सनल पर्पस के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत बढ़िया अंश। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। एक और बताओ, जंगली, यहां चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहने दे। ट्राइबल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। और आउट स्टेशन अलाउंस, वो ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स के लिए।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ, डम एम्प्लॉयज के लिए 3200 वाला। और मुन्ना अंडरग्राउंड अलाउंस माइंस में काम करने वालों के लिए, ये थे स्पेशल अलाउंसेस। अब सुन लो, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे एग्जेम्पशन खत्म अगर आप 115 बीएससी में आ गए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर की खत्म, ट्राइबल एरिया अलाउंस की खत्म, आउट स्टेशन अलाउंस की खत्म, अंडरग्राउंड अलाउंस की खत्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मिलेगी। वैसे वो थी ही ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ, डम के लिए। अगर आप 115 बीएससी में हैं तो ये आपके सब क्रॉसेज हैं। ट्राइबल एरिया ये टीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस के लिए, ऑफिस से घर के लिए 3200 रुपए की वो मिलेगी, ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ, डम। हाँ जी, ट्रैवलिंग की मिलेगी, डेली अलाउंस की मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस की मिलेगी, आपका हेल्पर अलाउंस की नहीं मिलेगी, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस की नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्पेशल अलाउंसेस में खाली 4 ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी 115 बीएससी में आने के बाद भी एग्जेम्पशन है। एक ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस और मुन्ना आपका चौथा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और एक एग्जेम्पशन और नहीं मिलेगी सैलरी में। बताओ एक नुकसान, सैलरी के टोटल नुकसान याद कर लो 5। सैलरी के नुकसान, एलटीसी नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मींस एग्जेम्पशन, स्पेशल अलाउंसेस की नहीं मिलेगी, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी सेक्शन 16 की तीनों, हाँ 16 1A भी नहीं मिलेगा, 16 2 एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी नहीं मिलेगा। एक और है, कोई बताए? 5 नुकसान सैलरी को भरने पड़ेंगे, 5। हाँ अंश, 5वां है मुन्ना 50 रुपए प्रति मील की जो छूट मिलती है ऑफिस आवर्स में, ऑफिस प्रेमिसेस में या ईटिंग जॉइंट्स में थ्रू वाउचर। हाँ जी, वो नहीं मिलेगी 50 रुपए प्रति मील। ये इस बात को याद रखिएगा, 50 रुपए प्रति मील की आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो 5 डिसएडवांटेजेस याद करो मेरे साथ, अब भूलना नहीं है। एलटीसी फुली टैक्सेबल, एचआरए फुली टैक्सेबल, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी, मील्स 50 रुपए की छूट है, यानी कि मील्स फुली टैक्सेबल। 50 रुपए की छूट ही तो थी एक जगह, बाकी तो फुली मील्स टैक्सेबल होती हैं, तो मील्स फुली टैक्सेबल। और अलाउंसेस में 4 अलाउंसेस मिलेंगे, बाकी आपके 12 में से 4, 8 की एग्जेम्पशन नहीं। ठीक है, ये सैलरी का नुकसान। एचपी वालों का नुकसान, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो है 23/2 नहीं मिलेगा। 23/2 क्या होता है सर? एनईवी नील में से हम माइनस करते हैं 30,000 और 2 lakhs सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 23/2 ए वाली हो, यस मुन्ना, 23/2 ए वाली हो या 23/2 बी वाली हो। सर ये ए बी क्या है? एक में तो रहते थे और एक रह नहीं पाए ड्यू टू बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एट अदर प्लेस। तो 23/2 ए वाली हो या 23/2 बी वाली हो, दो ही प्रॉपर्टी पे आपकी एनईवी नील होती है, उस पे 30,000 और 2 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक नुकसान एचपी वालों का, 5 तमाचे सैलरी वालों के। ठीक है, आईयूएस पे आइए पहले। अब आईयूएस की पहले बात करिए। आईयूएस में 57/2 ए नहीं मिलेगा। ये 57/2 है बेटा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पे जो 1/3 की डिडक्शन मिलती है ना, बताना 1/3 और बताना, जरा देखें, जरा पता है नहीं है पता? 1/3 और फैमिली पेंशन पे जो डिडक्शन मिलती है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 1/3 और 15,000 फैमिली पेंशन एम्प्लॉय की मृत्यु हो गई, उसके परिवार वालों को पेंशन मिल रही है, वो आईयूएस में आती है या आईयूएस में आती है। तो परिवार वाले 1/3 और 15,000 की डिडक्शन ले लेते थे। 1/3 और 15,000 की डिडक्शन ले लेते थे, वो नहीं मिलेगी। आईयूएस में ही एक एग्जेम्पशन आती है 1017 वाली, सर ये भी नहीं मिलेगी, ये भी आईयूएस से संबंधित है। हाँ, ये क्या है सर? अरे वो हमारे मोदी जी, केजरीवाल साहब, एमपी एमएलए वालों को 2 एग्जेम्पशंस मिलती हैं, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, वो एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। सर रिपीट करो दोबारा से,
सैलरी के 5 नुकसान, एचपी का 1, आईओएस के 2 नुकसान कौन से? 57 2A नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन की 1/3 और 15,000, और दूसरा 1017 ये एमपी एमएलए को डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस की छूट मिल जाती है। क्या होता है सर ये डेली अलाउंस कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस? डेली अलाउंस उनको मिलता है अपने विधानसभा और पार्लियामेंट में जाने के लिए डेली अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस उनको मिलते हैं अपने क्षेत्र में जाने के लिए। वो अलाउंसेस पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे अगर मोदी जी और केजरीवाल साहब 115 बीएससी में आ गए। ठीक है। अच्छा सर कैपिटल गेन वालों की कोई नुकसान नहीं है। अच्छा कैपिटल गेन वालों की कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, कोई कुर्बानी नहीं है जी। सर क्या पीजीबीपी वालों की कुर्बानी बता दो। अरे सर पीजीबीपी वालों की मोटा मोटा 5 कुर्बानियां। अच्छा सर बताओ पीजीबी वालों की कुर्बानियां। पीजीबीपी वालों की कुर्बानी है 32(1)(2)(a) नहीं मिलेगा। ये क्या है सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कितना मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? अरे सर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलता है एलिजिबल प्लांट मशीनरी का, सचिन सर ने पढ़ाया है। और 180 दिन से कम हो तो 10% इस साल, 10% अगले साल। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है सर। 32(AD) अब सेक्शन ही नहीं रहा, तो छीन लोगे तो क्या नुकसान होगा। 33(AB) और ABA ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ाऊं आपको। ठीक है। अरे बड़ा इजी है सर। 35(1)(2), 35(1)(2)(A), 35(1)(3), 3 सेक्शन, ये तीनों क्या है? साइंटिफिक रिसर्च डोनेशंस नहीं मिलेंगी। अच्छा साइंटिफिक रिसर्च डोनेशंस नहीं मिलेंगी, वो होती है ना नेशनल लेबोरेटरी और सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, वो नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। साइंटिफिक रिसर्च डोनेशंस नहीं मिलेंगी। इन हाउस मिलेगा हाँ। और क्या है सर? अरे 35(AD) नहीं मिलेगा, सेक्शन 35(AD) नहीं मिलेगा। सर ये क्या था बताना, 35(AD) क्या था? हाँ जी बेटा 35(AD) था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ठीक है। अच्छा और सुनो बेटे और सुनो, और CCC हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, तो दिस इज नॉट इन अ सिलेबस 35 CCC। तो यानी कि बेसिकली तो हमारे 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो 3 ही है, 5 नहीं है। 3 कुर्बानियां हैं पीजीबीपी वालों की। आ लो सुन लो। एडिशन नॉर्मल मिलेगा डेप? अरे नॉर्मल तो मिलेगा बबुआ, नॉर्मल डेप मिलेगा, वो जो ब्लॉक बना के करते हैं। एडिशनल नहीं मिलेगा एक। हाँ 14 बिजनेसेस भावना, अमेजिंग, वेरी गुड। साइंटिफिक रिसर्च डोनेशंस नहीं मिलेंगी, वो रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो। ठीक है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों एडी नहीं मिलेगा। अब सुनो बीच बीच में कुछ बातें रह जाती हैं। 1032 नहीं मिलेगा, ये है क्लबिंग। 1032 में माइनर की जब क्लबिंग होती है ना, माइनर की क्लबिंग होती है, माइनर की क्लबिंग होती है, तो उसके माताजी या पिताजी को 1500 रुपए पर माइनर, पर माइनर, पर ईयर एग्जेम्पशन मिलती है ना। 35(2)(A) ये भी रेलेवेंट नहीं है। पहले इसके अंदर 200% की डिडक्शन मिलती थी, तो 35(2)(A) की रेलेवेंसी नहीं है, तो इसलिए इस सेक्शन को भी मैंने चर्चा से बाहर निकाल दिया। तो सिंपल सरल टिकाऊ बात क्या है कि भाई इस इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, वो प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट, रेवेन्यू कैपिटल वो तो मिलेगा, डोनेशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएससी में आ। 1500 पर माइनर की छूट नहीं मिलेगी, 1032 की छूट, यानी कि वहां पर माइनर की इनकम पूरी क्लब होगी। एक बात क्लियर? ठीक है। 10AA नहीं मिलेगा। ये 10AA क्या है सर? ये बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट सेटअप होते हैं उनकी एग्जेम्पशन है। ये कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था एएमटी के कॉन्सेप्ट में, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट, उसमें 10AA आया था क्या? यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो 15 साल वाली डिडक्शन, पहले 5 साल एलिजिबल प्रॉफिट का 100%, छठे साल से 10वें साल 50%, और फिर 11वें साल से वो नहीं मिलेगा।
तो दोबारा से रिपीट कर दो, सैलरी की 5 नुकसान, एचपी का 1, कैपिटल को 9 नुकसान, बिजनेस प्रोफेशनल के 3 नुकसान, आईओएस के 2 नुकसान, क्लबिंग का 1 नुकसान 1032। जो मेजर बात याद रखनी है वो ये है 80C टू 80U भी नहीं मिलेंगे। ओ माय गॉड, 80C टू 80U में मजा आ गया सर, ये क्वेश्चन आ जाए बस 115 बीएससी का, क्योंकि इसमें तो मेहनत कम है। 80C टू 80U नहीं मिलेगा बेटा 80C टू। चैप्टर 6 से डिडक्शन खत्म। यस, अगर आप 115 बीएससी में आ गए 80C टू 80U का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन 2 डिडक्शंस ले सकते हैं 80C टू 80U में। 115 बीएससी में आने के बाद भी एक है CCD2 और एक है JJAA। JJAA कौन सी है बेटा? न्यू वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स, वो वाली। और CCD2 कौन सी है सर? एनपीएस में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो 10% या 14% मिलता है। तो मेरी बात समझना, 80C टू 80U में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 2, JJAA न्यू वर्कर्स की नियुक्ति और CCD2 ये मिल जाएगा। ये क्या है? एनपीएस में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब और भी नुकसान है, अभी तो बेटा शुरू हुए। अब और क्या नुकसान है बेटा? लास्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, एचपी का लॉस इंटरहेड सेट ऑफ नहीं होगा, एचपी का लॉस इंटरहेड सेट ऑफ नहीं होगा। क्या मतलब? अरे बेटा 22-23 में अगर तुमने अपने आप को कवर करवा लिया, 22-23 में अपने आप को कवर करवा लिया 115 बीएससी में, एचपी का लॉस आया होगा। अच्छा डिडक्शन, अच्छा लेट आउट वाली मकान से लॉस आएगा ना, क्योंकि सेल्फ रेजिडेंशियल पे तो 24 बी है ही नहीं, तो एचपी में लॉस क्यों आया होगा? लेट आउट मकान के कारण आया होगा, लेट आउट मकान के कारण। वो लॉस का इंटरहेड नहीं है, इंट्रा तो है, कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, वो सब है। अच्छा, तो आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे एचपी का दूसरे हेड से, इंटर हेड सेट ऑफ। और क्या लास्ट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ हो जाएंगे? पढ़ना जरा, विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरीड फॉरवर्ड और डेप्रीसिएशन, लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन, अर्लियर असेसमेंट ईयर, if such loss or depreciation is attributable to above deductions। तो लास्ट ईयर के लॉसेस, अच्छा अगर वो इन डिडक्शंस के कारण आए थे, लिखा है ना कैरीड फॉरवर्ड लास्ट ईयर का लॉस, कैरीड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का, अगर वो इन डिडक्शंस के कारण आए हुए हैं उनका सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट कर, बिजनेस के 5, सैलरी के 5, बिजनेस के 3, आईयूएस के 2, कैपिटल गेन में 9, और मुन्ना आपका कौन सा रह गया? एचपी का 1। ये तो आपको मिलेंगे नहीं, 10AA नहीं मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट वो 15 साल वाला वो नहीं मिलेगा, क्लबिंग में फादर या मदर को 1500 की छूट वो नहीं मिलेगी, 80C टू 80U नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें CCD2 मिलेगा, JJAA मिलेगा। तो जिसने डिडक्शन नहीं पढ़ी है तो उनको 80CCD2 और JJAA समझ नहीं आएगा। AMT नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ नहीं आएगा 10AA क्या है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपको इस साल का HP का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ये नुकसान है। और लास्ट ईयर का लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, अगर वो डेप्रिसिएशन या लॉस इन डिडक्शंस के कारण आया था। तो क्वेश्चन बोलेगा कि लास्ट ईयर का लॉस इन डिडक्शन के कारण इतना है, वो सेग्रीगेट करके देंगे, बाइफरकेट करके देंगे। खाली लास्ट ईयर का लॉस लिखा है तो हमें क्या पता वो किन के कारण आया है। तो अगर लास्ट ईयर का लॉस या लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इन डिडक्शंस के कारण है, वो सेग्रीगेट कर देंगे, उतना लॉस सेट ऑफ नहीं। इतना ही याद करना है। तो एडवांटेजेस क्या है मैं आपको समझाऊं, लोअर स्लैब रेट्स। डिसएडवांटेजेस ये एक एडवांटेज और है, लिखिए जरा, ये एडवांटेज नंबर 1, एक एडवांटेज और है। यस, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आज
ग्रुप पे शेयर करूंगा, यस उनको सॉल्व भी करूंगा आपके साथ, चिंता ना करें। मैं आज ग्रुप पे शेयर करूंगा कि जहां पर टोटल इनकम निकाली गई है नॉर्मली 115 बीएससी को इग्नोर करके, और फिर 115 बीएससी फॉलो करके निकाली गई है। एक और एडवांटेज है, एएमटी के प्रोविजन लागू नहीं होते। 115 जेसी जो एएमटी के प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होते अगर आप 115 बीएससी में आ गए। तो दो एडवांटेजेस मोटा मोटा 115 बीएससी में आने के, लो स्लैब रेट्स मिलेंगे मुन्ना, और मिनिमम या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लागू नहीं होगा। चलिए अब सुनिए मेरी बात, इसमें याद करने वाली बात है बस ये लास्ट पॉइंट। आइए जरा फिफ्थ वाले पॉइंट को जरा पढ़ लीजिए, ये फिफ्थ वाले पॉइंट को पढ़िएगा, पढ़िए जी, फिफ्थ वाले पॉइंट को पढ़िए, रीड द फिफ्थ पॉइंट, रीड द फिफ्थ पॉइंट। Everyone, please read the fifth point. हाँ जी, अब सुनिए, अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम है, ठीक है, और आप चाहते हैं 115 बीएससी में आना, ठीक है, जैसे मैं हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी पीजीबीपी इनकम है, मैं 115 बीएससी आना, तो मुझे ऑप्शन गवर्नमेंट को पहले बतानी पड़ेगी लिखित में। कब तक? अप टू डीडीआर, डीडीआर तक बतानी पड़ेगी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक। तो मुन्ना मेरी डीडीआर क्या है? या तो 31/7 आ गई, 31/7, इनफैक्ट मेरी 23 आ रही है डेट, 31/7/23 तक बताना पड़ेगा, या 31/10/2023 तक मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं बताया और मैंने रिटर्न लेट फाइल करी तो उस साल 22-23 प्रीवियस ईयर में मुझे 115 बीएससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मतलब? दोबारा रिपीट करो, अगर मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 22-23 में 115 बीएससी का बेनिफिट लेना है तो लिखित में ऑनलाइन मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा डीडीआर से पहले पहले, 31/7/23 से पहले पहले, क्या कि मुझे ऑप्शन लेनी है। अगर मैंने डीडीआर तक नहीं बताया और मैंने लेट रिटर्न फाइल करी 1 अगस्त को, जैसे 31 जुलाई डेट आ रही है ना, तो फिर मुझे बाय डिफॉल्ट ओल्ड सिस्टम में ही अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। तो टाइम से पहले अगर जाग जाओ 115 बीएससी का बेनिफिट लेना है। और सुनो, सबसे बड़ा ड्रैकुला वाली बात, एंड सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। 1 साल मैंने ऑप्शन ले ली, लाइफ लॉन्ग मुझे इसी सेक्शन में रहना पड़ेगा, फिर मैं ओल्ड ऑप्शन या ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में नहीं आ सकता। तो दो बातें याद रखना पीजीपीपी वालों, अगर आपको 22-23 में ऑप्शन लेनी है तो 22-23 की डीडीआर जब आ रही है, 31/7 आने वाली है, 31/10 तक बता देना, न्यू ऑप्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर डीडीआर की डेट निकल गई, रिटर्न तो फिर भी लेट जा सकती है, उसके अंदर अगर लेट रिटर्न फाइल करी है तो आपको ऑप्शन लेनी पड़ेगी, ओल्ड वाली, नई वाली नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर है या नहीं? प्लीज एक बार बताओ, प्लीज मुझे बताओ, बस ये लास्ट टॉपिक है जी आज का। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब लिखा है अगर एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, सुनो सुनो, ऑप्शन 1 वाली, 1 साल आउट हो सकते हो, आप चाहो तो ऑप्ट इन कर लिया, एक चांस दे रहे हैं, विंडो दे रहे हैं ऑप्ट आउट करने की, एक चांस दे रहे हैं ऑप्ट आउट देने की एक बार। हाँ, लेकिन अगर 22-23 में मैंने ऑप्ट किया है तो मैं 22-23 में ऑप्ट आउट नहीं करूंगा ना, वो तो ऑप्ट इन कर लिया। तो जिस साल ऑप्ट इन किया है, मान लीजिए मैंने 22-23 में ऑप्ट इन किया है, मैं पीजीबी वाला बंदा हूं, तो मैं एक बार ऑप्ट आउट कर सकता हूं। 22-23 को छोड़ दो, 23-24 में, 24-25 एक बार, और एक बार ऑप्ट आउट कर लिया, अब जिंदगी भर मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलने वाली, ये कह रहे हैं।
तो अगर सचिन सर ने 22-23 में ऑप्शन ले ली 115 बीएससी की, रिटर्न तक मैंने लिखित में आवेदन दे दिया था, मैं इस साल तो 22-23 में तो वो बेनिफिट डिसएडवांटेज ले लूंगा। अब जिंदगी भर मुझे वही नया सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा 115 बीएससी। ठीक है, मैं अब घुटन महसूस हो रही है, मैं निकलना चाहता हूं, मुझे वो डिडक्शन याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तो मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं किसी भी साल 22-23 के बाद। लेकिन जिस साल मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, गवर्नमेंट के हाथ जोड़ते हैं, अब वापस हमसे भीख मत मांगना ऑप्ट इन करने के लिए। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगी ऑप्ट आउट। हाँ, या आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। अब बिजनेस बंद हो गया तो बात ही खत्म, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, नॉन पीजीबीपी केसेस में आ जाओगे फिर। और नॉन पीजीबीपी वालों के लिए सुनो, हर साल चेंज कर सकते हैं फिर आप। तो दो तरीके से बिजनेस वाले बच सकते हैं इस सेक्शन के चुंगल से। अगर ले लिया है तो फांसी गलेगी। एक तो ऑप्ट आउट कर लो, फिर वापस नहीं आ सकते, या बिजनेस बंद हो जाए। और जब बिजनेस बंद हो गए तो ऑप्शन 2 में आ गए ना, क्लॉज 2 में आ गए। क्लॉज 2 क्या लिखा है? नॉन पीजीबीबी केसेस। ये कौन है? एचपी वाले, सैलरी वाले, कैपिटल गेन वाले, अदर सोर्सेज वाले। along with return of income to be furnished under 139(1) for assessment year, along with return of income to be furnished। यहां पर डीडीआर लिखा है, यहां पर लिखा है along with return of income to be furnished, यानी कि ये क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ईयर टू ईयर, चेंज ईयर टू ईयर।